नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आयु करते हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी इंदौर की, जहां भव्य श्रीमद भागवत कथा महायज्ञ के लिए भूमि पूजन किया गया है। साथ ही बात होगी छतरपुर की, जहां पुलिस चौकी परिसर में देर रात तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर घुस गया और पेड़ से टकरा गया। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इंदौर के देवास नाका क्षेत्र की सिंगापुर टाउनशिप में 22 से 28 फरवरी तक संगीत में श्रीमद भागवत कथा महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। भूमि पूजन मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट के द्वारा संपन्न हुआ, जहां आयोजन समिति, प्रॉपर्टी एसोसिएशन और क्षेत्र के गणमान्य नागरिक मौजूद थे और मंत्री का भव्य स्वागत किया गया। मंत्री सिलावट ने धर्म प्रेमी जनता से अधिक संख्या में कथा स्थल पर पहुंचने का आग्रह किया। कथा का शुभारंभ 22 फरवरी को भव्य कलश यात्रा के साथ होगा और कथा प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी, जिसमें बुंदेलखंड पीठाधीश्वर सीताराम दास जी महाराज व्यास के रूप में श्रद्धालुओं को श्रीमद भागवत कथा का रसपान कराएंगे। कथा के समापन पर 28 फरवरी को पूर्णाहुति और विशाल भंडारे का आयोजन होगा। आयोजन समिति ने इंदौर और आसपास के धर्म प्रेमियों से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है। मुखारबिंद से भागवत कथा का शुभारंभ आज से होने जा रहा है और कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट जो कि इसी क्षेत्र के विधायक हैं, उनके कर कमलों से उद्घाटन हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो कहना चाह रहा हूँ, इस क्षेत्र में जो भव्य आयोजन हो रहा है उसका आयोजन हमारी देवास नाका प्रॉपर्टी एसोसिएशन कर रही है और ये पहला वर्ष है हमारा भागवत जी का और हम चाहते हैं कि इसमें भक्तिमय, पूरे क्षेत्र में भक्तिमय भाव फैले, भगवाकरण हो जाए। और आज हमने उसी सिलसिले में कथा स्थल का भूमि पूजन रखा, जिसमें माननीय कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट जी आ रहे हैं, वो यहाँ पर भूमि पूजन करेंगे। और हमने हर घर जाके महिलाओं के कार्ड बनाए कलश यात्रा के लिए। लगभग अभी तक 3000 कार्ड बन चुके हैं और आगे ऐसी संख्या लग रही है कि 5000 महिलाएं इकट्ठी होगी और 22 फरवरी 2026 को भव्य कलश यात्रा का आयोजन रखा गया है। यहाँ पे जो महाराज श्री कथा वाचक है, कौन से महाराज जी? महाराज जी है सीताराम दास जी। भावना कहने वाली है इस क्षेत्र में। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 22 फरवरी से होने वाली है भव्य भागवत कथा, जिसमें देवास नाका प्रॉपर्टी एसोसिएशन पूरे तन मन धन से लगी, पूरी युवा टीम है, जागृत टीम है, हमारे साथ में क्षेत्र की माता और बहनें पूरी ताकत से लगी हुई है। घर घर जाके संपर्क किया जा रहा है। कम से कम अभी तक 3000 से ऊपर के कार्ड हम बना चुके हैं और इस आयोजन में माननीय हमारे बड़े भाई गुड्डू जायसवाल जी का एक अहम योगदान है, जिन्होंने हमें प्रेरणा दी कि आप आगे बढ़े और ये काम करें। ऐसा कहा जाता है कि आगाज अच्छा होगा तो अंजाम भी अच्छा होगा। यहाँ पे बहुत शुरुआत ही बहुत अच्छी दिखाई दे रही। क्या कहना चाहेंगे? बड़ा जोश और उत्साह सभी में। आगाज आपके सामने आप देख ही रहे हैं, तो अंजाम भी बहुत शानदार होगा इसका। और लगभग जो शोभा यात्रा निकलने वाली है उसमें 5000 तो महिलाएं होंगी और कम से कम 3 से 4000 युवक होंगे। आपका परिचय दीजिए। सुनील वाघमोड़े, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल। सभी के लिए आप जानते हो, मैंने कहा ये धर्म और संस्कृति का संकल्प है। ये जो हमारी संस्कृति है, जहाँ भागवत कथा होती है, एक संदेश जाता है विश्वास का, प्रेम का, स्नेह का और ज्ञान का। इससे आम जन लोगों में धर्म के प्रति आस्था जगती है और आस्था के प्रति हमें गौरव महसूस होता है। जहाँ आस्था हो, विश्वास हो, ये कथा अपने आप में एक नींव का पत्थर साबित होगी धर्म और संस्कृति। जो प्रॉपर्टी ब्रोकर से उन लोगों ने इस आयोजन को किया है, क्या संदेश है आपका? ये बहुत बड़ी बात है कि लक्ष्य पुत्र ये कर रहे हैं। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। कटनी से खबर है, जहां भगवान थाना क्षेत्र की पुलिस चौकी परिसर में देर रात तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर घुस गया और चौकी परिसर में लगे आंवले के पेड़ से टकराने के बाद चालक कल्लू उर्फ रघुवीर यादव की पहिए के नीचे दबकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वो मैसी ट्रैक्टर थ्रेसर सहित धर्मपुरा से घुवारा जा रहा था। हादसे के समय चौकी परिसर में कोई नहीं था। पुलिस ने मृतक को अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टर रमाकांत तिवारी ने उसे मृत घोषित किया। अभी जो केस आया है एक्सीडेंट का, उसमें पेशेंट जैसे कल्लू और फिर रघुवीर यादव हैं, जिनके पिताजी का नाम चौधरी यादव, उम्र 45 साल है। वो मृत अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोड़ा पर लाए गए हैं। मतलब जिनको परीक्षण के बाद मृत घोषित बताया गया है मेरे द्वारा। और इनका जो एक्सीडेंट है वो घोड़ा पुलिस थाने के सामने हुआ था। ट्रैक्टर चला रही थी तो बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर अनियंत्रण हो गया, जिससे वो नियंत्रण में न रह सके और वो एक्सीडेंट हो गया है उनके खुद के द्वारा। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश काबुली चना एसोसिएशन की वार्षिक बैठक इंदौर स्थित मित्तल फार्म हाउस में संपन्न हुई, जिसमें करीब 250 से 300 व्यापारी सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में संगठन प्रमुख दिलीप अग्रवाल ने देश भर में काबुली चने के व्यापार की वर्तमान स्थिति का आकलन किया और व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने और भविष्य की रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा की। वरिष्ठ व्यापारियों ने नए व्यापारियों को मार्गदर्शन दिया और महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से आए व्यापारियों को मंच से मोमेंटो देकर सम्मानित किया। दिलीप अग्रवाल ने सरकार से आग्रह किया कि महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आने वाली काबुली चने पर टैक्स में छूट दी जाए और हाल ही में पेश बजट पर भी अपना आकलन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन और राष्ट्रगान के साथ हुई। साथ ही व्यापार से संबंधित स्टॉल लगाए गए, जिनमें अनमोल पॉलीफेब का पॉली बैग स्टॉल विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। व्यापारियों ने मंच से अपने अनुभव और आगामी समय में व्यापार को बढ़ाने के विचार साझा किए। मध्य प्रदेश काबुली चना ट्रेडर्स एसोसिएशन का यहाँ पे एक वार्षिक सम्मेलन हुआ है इंदौर में मित्तल फार्म्स पे, और आप उपस्थित हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपके परिवार के बेटे जो आपके हैं वो भी यहाँ पदाधिकारी हैं, महासचिव है, क्या कहना चाहेंगे पूरे आयोजन को लेकर? ये आयोजन वैसे वर्ष में एक बार जो है अवश्य रूप से होना चाहिए, और इससे व्यापार के अंदर यूनिटी और व्यापार के अंदर जो भी रुकावटें आती है या विवाद आते हैं उसके निराकरण के लिए इस संस्था का जो ये एकता और संगठन बहुत मजबूती के साथ जो है लड़ाई लड़ता है, और ये संगठन सदैव मजबूत बना रहना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? आज की वार्षिक साधारण सभा में क्या कुछ विशेष निर्णय हुए किसी प्रकार की? आज निर्णय तो पिछले वर्ष के अनुसार ही जो है नियम लागू रहेंगे, लेकिन वर्तमान में क्रॉप जो है काबुली चने का पिछले साल के कंपैरिजन में बराबर उतरना है। पिछला कैरी ओवर स्टॉक बहुत ज़्यादा है, इसलिए अभी लंबी तेजी की कोई संभावना नहीं है। फिलहाल जो है मार्च अप्रैल का इंतजार करने के बाद ही स्टॉक करना चाहिए, जब तक जो है व्यापार खुले रूप से जो है टर्नओवर करते रहें। आप इस व्यापार में अनुभवी है, क्या कहना चाहेंगे कि अपने अनुभव का लाभ क्या देना चाहेंगे? मेरा अनुभव का लाभ ये है कि जो हमारे यहाँ स्टॉकिस्ट जो है आजकल स्टॉकिस्टों की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण जो सीजनल मंदी पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ पा रही है, उसके कारण व्यापारियों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो व्यापारियों को स्टॉक करने के लिए भी कुछ इंतजार करना चाहिए, न कि जो है तुरंत फसल आते ही स्टॉक के अंदर जो बैठ जाते हैं और हमारी क्षमता से भी जो डबल स्टॉक कर लेते हैं 4 गुना। और उसके अंदर अभी इस साल तो जो है काफ़ी व्यापारियों ने इसके अंदर लॉस उठाया है, और स्टॉकिस्ट जो है अभी इस बार हताश है, इसलिए संभावना है कि इस बार थोड़ी मंदी आने की संभावना है। आपका परिचय दीजिए। मैं अशोक गोधा, फर्म अशोक कुमार। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। इंदौर में सांसद शंकर लालवानी के मुख्य आतिथ्य में भारत लैब नेटवर्क की नई इकाई का शुभारंभ किया गया, जिसमें एसडीएम अजीत श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर रिंकेश कुमार वैश्य और विनोद अग्रवाल फाउंडेशन के चेयरपर्सन विनोद अग्रवाल विशेष अतिथि थे। अतिथियों का स्वागत चेयरमैन महेश बाबू शर्मा और सीईओ पुनीत दुबे ने किया। एचआर हेड विधि राय सहित एओएम प्रदीप, सेल्स हेड नरेंद्र टूटेजा, विकास जैन, वैभव वाट, अंजू और तनीषा ने लैब की सेवाओं की जानकारी दी। सांसद लालवानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत के संकल्प के अनुरूप ये इंदौर वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण सौगात है। नई लैब में मरीजों को सभी तरह की मेडिकल और पैथोलॉजी जांच अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराई जाएगी, और कार्यक्रम में चिकित्सा जगत से जुड़े कई चिकित्सक और सेवाभावी बंधु मौजूद रहे। लैबोरेटरी का यहाँ पर शुभारंभ हुआ अन्य सांसद जी के कार्यक्रम से। जी, क्या कहना चाहेंगे और किस तरह की आधुनिक सुविधाएं न्यूनतम शुल्क पर यह लैब देने जा रहा है? सर देखिए, जब ये हमने स्टार्ट किया, हमारे चेयरमैन सर हमारे साथ में हैं, और हमारे डायरेक्टर्स का ये विजन था जब हमने 2 साल पहले ये भारत लैब स्टार्ट की, कि हमारा विजन है कि हम मध्य प्रदेश क्या पूरे देश के हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की अत्याधुनिक लैब खोलें। और इसका पर्पस सिर्फ इतना ही है कि यदि कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो सुबह सैंपल दे और शाम को हम उसकी रिपोर्ट पूरी एक्यूरेसी के साथ में और न्यूनतम दरों पर उपलब्ध कराएं। हमारा यही विजन है। हम चाहते हैं कि भारत लैब, भारत के नाम से हमने इस लैब को रखा हुआ है, और उसके पीछे जो हमारा विजन है वो सिर्फ इतना है कि एक्यूरेट सुविधा मिले, न्यूनतम दरों पर मिले, और जो त्वरित सुविधा मिले। जो आजकल लोगों को डिपेंडेंट रहना पड़ता है कि रिपोर्ट जाएगी 2 दिन बाद आएगी, उस डिपेंडेंसी को हम कम करना चाहते हैं। और भारत वैसे भी जो डायग्नोस्टिक्स यानी जो जांच फैसिलिटीज़ है उसके मामले में अभी भी काफ़ी विकसित देश जो हैं उनसे बहुत पीछे है। अभी हम चाहते हैं कि हमारा देश उस मामले में भी आगे बढ़े और हम डायग्नोस्टिक्स के ऊपर ज़्यादा रुझान दें, ताकि जो फार्मा का जो दवाइयों का बर्डन है वो हमारे ऊपर कम हो, हम जांच करवाएं, उसके हिसाब से ही मेडिसिन लें। भारत लैब में मुख्य रूप से कौन कौन सी स्वास्थ्य जांचें की जाएगी? हमारे यहाँ पैथोलॉजी, इसको इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स बोलते हैं,
इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। कैंसर मार्कर्स हो गए, ट्यूमर मार्कर हो गए, बायोकेमिस्ट्री के सारे टेस्ट हो गए, हिमेटोलॉजी के सारे पैरामीटर्स हो गए। तो IBD का पूरा स्पेक्ट्रम हम कवर कर रहे हैं। एक आपकी टैगलाइन है, भारत है तो भरोसा है। जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से पूरा करते हैं? भारत लैब है तो भरोसा है। सिर्फ हम यही, इसी टैगलाइन का मतलब ही सिर्फ यही है कि हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आए, जो भी हमारे यहाँ आम जन आ रहा है टेस्ट कराने, वो इस भरोसे के साथ आए कि मैं जिस लैब में जा रहा हूँ वहाँ पे यदि मैं टेस्ट करा रहा हूँ तो मुझे न्यूनतम दरों पर विश्वस्त और एक एक्यूरेट रिपोर्ट मिलेगी। आपका परिचय? मेरा नाम पुनीत दुबे है। मैं इस साइंस ग्रुप ऑफ कंपनीज में, जिसकी ये भारत लैब है, उसमें से चीफ। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। कटनी में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर के प्रथम आगमन पर मिशन चौक में भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें युवा नेता देवांश श्रीवास्तव के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने फूल मालाओं से उनका जोरदार अभिनंदन किया। कार्यक्रम में युवाओं में उत्साह देखने को मिला और उन्होंने देवांश श्रीवास्तव को भाजपा युवा मोर्चा का भावी जिलाध्यक्ष बनाने की उम्मीद जताई। युवाओं का मानना है कि देवांश हर वर्ग के युवाओं को साथ लेकर चलने, उनकी समस्याओं को समझने और संगठन को नई ऊर्जा देने की क्षमता रखते हैं। मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता और युवा साथी मौजूद रहे और पूरे जोश और उत्साह के साथ प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आप सभी युवा साथियों के बीच में आकर के ऊर्जा की शक्ति महसूस हो रही है। हमारे युवा मोर्चा के जिले के अध्यक्ष मनोज जी हम सभी के साथ हैं। हमारे यहाँ के अध्यक्ष जी, हमारे मधु भाई और हमारे ऊर्जावान साथी देवांश, उनकी पूरी युवा टीम, आप सभी के द्वारा जो आत्मीय स्वागत जो मोर्चा के रूप में की गई है, निश्चित रूप से ये युवाओं की ऊर्जा इस देश को पुनः विश्वगुरु बनाने के मार्ग पर जो संकल्प इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है 2047 में विकसित भारत विश्वगुरु भारत का, उस दिशा में ये युवा शक्ति आगे बढ़कर के भारतीय जनता पार्टी को प्रत्येक बूथ पर मजबूत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को, इस राष्ट्रवाद के द्वार को और आगे बढ़ाने के लिए हम सब युवा साथी मिलकर के काम करेंगे। इसी इच्छा और अपेक्षा के साथ में एक बार पुनः आप सभी युवा साथियों का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कटनी मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता सुमित जायसवाल की रिपोर्ट। पन्ना के आजाद पार्क इंद्रपुरी कॉलोनी में आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के आह्वान पर पुरानी पेंशन सहित अन्य मांगों को लेकर धरना और रैली आयोजित की गई। जिलाध्यक्ष विद्याचरण शर्मा के नेतृत्व में जिले भर के शिक्षक शिक्षिकाओं ने बड़ी संख्या में सहभागिता कर अपनी एकता और संघर्ष शक्ति का परिचय दिया। प्रदेश उपाध्यक्ष रघुवीर तिवारी के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में सभी शिक्षक संगठनों के जिलाध्यक्ष मौजूद रहे और वक्ताओं ने पुरानी पेंशन बहाली, ई अटेंडेंस का विरोध, नियुक्त दिनांक से वरिष्ठता सहित अन्य शिक्षक हितों पर जोरदार आवाज उठाई। रैली शिक्षक आजाद पार्क से निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां शिक्षक शिक्षिकाओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर लंबित मांगों पर शीघ्र निर्णय की अपील की। कार्यक्रम में विनोद पांडे, नागेंद्र तिवारी, राधा लोधी, अरुण तिवारी सहित अन्य लोग शामिल थे। पवई से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। शाहजहांपुर पुलिस ने थाना मोहन बड़ोदिया क्षेत्र में ग्राम जावदी के हनुमान मंदिर से चोरी हुए चांदी के आभूषण और दान पेटी की राशि सहित कुल 3,19,570 रुपए की चोरी का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों भूपेंद्र सिंह, जितेंद्र उर्फ तांतिया और प्रशांत उर्फ गब्बर परिहार को गिरफ्तार किया है। घटना 22-23 जनवरी 2026 की रात हुई थी, जिसमें आरोपियों ने मंदिर का ताला तोड़कर चांदी के बड़े छत्र, मुकुट, हार और अन्य आभूषण चोरी किए और दान पेटी से 2,120 रुपए निकाले। आरोपियों से चोरी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और 2 धारदार चाकू भी बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम मालवीय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी भीम सिंह पटेल की टीम ने 600-700 सीसीटीवी कैमरे, आसपास के लोगों से पूछताछ और साइबर सेल की मदद से आरोपियों तक पहुंच बनाई। गिरफ्तार आरोपियों से अन्य जिलों में हुई अन्य चोरी के मामलों में भी पूछताछ की गई, जबकि आरोपियों के खिलाफ पहले से दर्ज कई आपराधिक मामले भी हैं। हनुमान मंदिर में चोरी हुई थी, जो बड़ी गंभीर घटना थी।
जिसको देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री यशपाल सिंह राजपूत द्वारा जिसमें इसके साथ द्वारा टीमें गठित की गई, जिसको तत्काल प्रथमता द्वारा हमारी पूरे थाने की टीम लग के हमारे द्वारा CCTV कैमरे अपने पूरे कानड़, आगर, नलखेड़ा, सारंगपुर, देवास खंगाले गए एवं कुछ मोबाइल छोड़े गए, जिससे हमको विशेष सूत्रों से पता लगा था जिसमें चांदन गांव का एक आरोपी और एक अपना सदगांव का दोनों आरोपी से पूछताछ की गई, कड़ी पूछताछ की गई, जिनमें तलाशी के दौरान हम चेकिंग के दौरान तलाशी में पकड़े थे, जिनसे कड़ी पूछताछ में उन्होंने बताया कि साहब मैंने वहाँ पे भी ये चोरी की थी मंदिर की, जिसमें एक मुकुट, दो छत्र बड़े और 4 छत्र छोटे, कुल कीमत इनकी है 3,20,000 और 1 लाख मोटरसाइकिल की CBZ मोटरसाइकिल जब्त की गई और 2 चाकू 25,000 रुपये की किए गए, जिनकी कुल कीमत है 4,20,000 रुपये, जिनको आज न्यायालय में पेश की जाएगी। कुल कितने आरोपी हैं सर? कुल चोरी करने वाले 2 आरोपी थे और एक जो खरीदने वाला था, कुल 3 आरोपी हैं। जी, इनका जुलूस भी निकाला गया आज के सर? नहीं, जुलूस नहीं हो तो गाड़ी खराब हो गई थी तो पैदल ले जा रहे घटनास्थल ले जा रहे पैदल और माल वगैरह जब्त करना था। जावती हनुमान मंदिर में चोरी का मामला है। हाँ, जावती हनुमान मंदिर चोरी का मामला है और बड़ा मंदिर की बड़ी वो है वहाँ की बात होता, इसलिए कुछ आक्रोशित भी हुई थी जनता और बड़े से हम लोगों ने मेहनत करके लगन से पकड़ा है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 2 टीमें बनाकर गठित की गई थी और आज इनको न्यायालय पेश कर रहा है। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता यूसुफ खान की रिपोर्ट। उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर मंदिर में 6 फरवरी से 15 फरवरी तक महाशिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर बाबा महाकाल का दूल्हे रूप में विशेष श्रृंगार किया जा रहा है, जिसमें हल्दी, मेहंदी और संगीत का आयोजन किया जा रहा है, जबकि 15 फरवरी को बारात और विवाह उत्सव का आयोजन होगा। इस अद्भुत दृश्य के दर्शन के लिए उज्जैन और पूरे देश से हजारों श्रद्धालु मंदिर पहुंचना शुरू कर चुके हैं और अनुमान है कि महोत्सव के दौरान देश विदेश से करीब 10 लाख श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। उज्जैन जिला कलेक्टर और मंदिर प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो और इस उद्देश्य से सभी व्यवस्थाओं पर निगरानी रखी जा रही है। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश जैन की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।